हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स असिस्टेंट कॉम्पिटिशन हब। तो अभी हम लोग ने पिछले एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें आपको यूपी पीएससी प्रीलिम्स 2022 जो 12 जून को परीक्षा हुई है उसमें हिंदी के पोर्शन का जो सी सैट का जो पेपर हुआ था शिफ्ट सेकंड में, और उसमें हिंदी के पोर्शन में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे एमसीक्यू वाले, वो सारे आपको उनके आंसर्स बताए गए हैं। आज की वीडियो में हम लोग रीजनिंग और मैथ्स के जो क्वेश्चंस थे सी सैट के पेपर में, जनरल स्टडीज़ सेकेंड वाला जो पेपर था दूसरी शिफ्ट का, उसमें जो रीजनिंग और मैथ्स में क्वेश्चंस आए थे उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सही ऑप्शन भी बताएंगे आपको और कैसे आएगा वो ऑप्शन वो भी बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमको पूछा गया है कि इफ़ 131x प्लस 217y इज इक्वल्स टू 827 एंड 217x प्लस 131y इक्वल्स टू 913, देन व्हाट आर द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। तो इसको निकालने के लिए क्लास 10th में 3-4 तरीके पढ़ाए जाते थे। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एडिशन मेथड, किसी का इस्तेमाल नहीं करना है इसमें सीधा सीधा आंसर आपको ये ऑप्शंस जो दिए इसी में से पता लगाना होता है। तो इसमें वैसे पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर तो ये है 3 और 2, पर ये आएगा कैसे? तो इसको निकालने का तरीका ये है कि दोनों इक्वेशंस में आप इसमें x की जगह 3 और y की जगह 2 रखिए। क्या रखना है? दोनों ही इक्वेशंस में x की जगह 3 रखना है और y की जगह 2 रख के हमको ये देख लेना है कि राइट LHS और RHS बराबर आते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि 131 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करें, और तो देखिए 131 इंटू 3 कितना बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये 3 1 3, 3 3 9, 3 1 3, ये 393 आ जाएगा। प्लस इसको अगर करें तो 2 7 14 का 4, यहाँ 1 कैरी, 2 1 2 1 3 और 2 2 4, तो 434 प्लस 393। इसको अगर हम लोग सम करें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7 हो जाएगा, और ये 9 प्लस 3 ये आपका 12 आ जाएगा, यहाँ 1 कैरी, 4 5 3 8 827। देखिए बन गया। दूसरी चीज़, अब हम इसको भी चेक कर लें। इसमें दूसरी इक्वेशन में क्या करें, जो हमको दिया गया है 217, तो 217 के साथ x है तो x की जगह हम लोग 3 रख देंगे, प्लस 131 के साथ y है तो y की वैल्यू हमने कहा 2 लेके चलिए, तो 2 ले लीजिए, और ये इसको मल्टीप्लाई वगैरह करके हम लोग देखते हैं। तो हमारा आंसर देखिए कितना आ जाएगा। 217 को जब हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 651 बन जाएगा। 651 प्लस जब हम लोग 131 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 262 बन जाएगा। और जैसे ही हम लोग इसको जोड़ेंगे तो आप देख सकते हैं 2 + 1 3 आ रहा है, और 6 5 11 का 1, यहाँ एक हासिल कर दीजिए, 6 3 9 913। देखिए 913 आ रहा है। तो मतलब जब हम लोग x की वैल्यू 3 लेंगे और y की वैल्यू 2 लेंगे तो इस इक्वेशन में x की जगह 3 रखने पर और y की जगह 2 रखने पर 827 आ रहा है, और दूसरी वाली इक्वेशन में भी x की जगह 3 रखने पर और y की जगह 2 रखने पर 913 आ रहा है। तो 3 और 2 इसका सही ऑप्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग जल्दी देखते हैं। मीडियन निकालना है हमको फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो या तो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं और किसी से डिवाइड नहीं होते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं जो नंबर्स कॉम्पोजिट नंबर्स नहीं होते हैं वो सारे नंबर्स प्राइम नंबर्स होते हैं। प्राइम नंबर कभी भी 1 से शुरू नहीं होता है, प्राइम नंबर की स्टार्टिंग 2 से होती है। तो देखिए आपके पास पहले मैं ऐसे मतलब सीक्वेंस में प्राइम नंबर्स को लिख, तो देखिए मैं प्राइम नंबर्स लिख रहा हूँ यहाँ पर। तो प्राइम नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स इस ये सीक्वेंस है 2 3 5 7, फिर देखिए 8 नहीं होता है, 9 नहीं होता है, इसके बाद 10 भी नहीं होता है, सीधा 11 होता है, फिर 13 होता है, 13 के बाद ना ही 14 होता है, ना ही 15 होता है, ना ही 16 होता है, सीधा 17 आता है, 17 के बाद 18 भी नहीं होता है, 19 आ जाता है, 19 के बाद 20 नहीं होता है, 21 भी नहीं होता है, 22 भी नहीं होता है, इसके बाद सीधा 23 आता है, और 23 के बाद सीधा 29 आ जाता है। ठीक है, तो आप इनको गिन लीजिए, ये 10 होने चाहिए। ये मैं फिर से बोल देता हूँ। देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है। तो गिन लीजिए 10 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 हमारे पास प्राइम नंबर्स हो गए हैं। अब देखिए अगर आप मीडियन का एक फार्मूला इस्तेमाल होता था क्लास 10th में, उसी की मदद से हम लोग इसको करेंगे। तो ये इसकी संख्या कितनी, इनकी फ्रिक्वेंसी है 10। अब देखिए मीडियन का जो फार्मूला इस्तेमाल होता है वो ये होता था, मीडियन
मीडियन इक्वल्स टू होता था n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n/2th टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म। ये फॉर्मूला हम लोग इस्तेमाल करते थे। तो जल्दी से देखिए, इसमें अगर हम n की जगह 10 रखें तो ये 10/2th टर्म बनेगा, और साथ में क्या बन रहा है, साथ में बन रहा है 10/2 प्लस 1th टर्म। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ रहा है 5th टर्म, 5th टर्म आ रहा है हमारा, एंड साथ में क्या आ रहा है, 6th टर्म आ रहा है। अब यहाँ पर जो मैंने नंबर लिखे हैं, इसमें 5वां और 6वां टर्म हम लोग ढूंढेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5, तो 5th टर्म आ रहा है हमारे पास 11 और 6, तो ये हमारे पास 5th टर्म और 6th टर्म 11 और 13 आए हैं। तो ये इसके फिर क्या किया जाता है, फिर हम ये करते हैं, देखिए 5th टर्म प्लस 6th टर्म, और इसको क्या करते हैं, जोड़कर 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए हमारे पास 5th टर्म आया है 11, तो 11 को और 13 को हम लोग ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 + 1 4, ये 4 और ये 2 आ गया। 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 12। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ये। देखिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 था ये सीरीज डी में। तो उसमें था कंप्लीट द सीक्वेंस विद द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स। तो एक तो हमको दिया हुआ है, एक वर्ड दिया हुआ है होटल नाम से, और इसमें ये देखिए इसका बताया गया है कि इसके लिए वैल्यू जो असाइन करी गई है वो 12 है, और कह रहे हैं उसी तरह से आप बताइए कि फिल्म वर्ड के लिए क्या वैल्यू होगी इन 4 ऑप्शंस में से। तो पहली बात देखिए, इसके लिए आपको जो ABCD में हमारे पास अल्फ़ाबेट्स रहते हैं, तो उनका सीक्वेंस में नंबर याद होना चाहिए। जैसे A1 होता है, B2 होता है, Z26 होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो देखिए होटल के लिए आपको बताता हूँ। जैसे हमने लिखा होटल, तो होटल के लिए सबकी वैल्यूज़ हम लोग लिखते हैं। तो H की जो वैल्यू रहती है वो रहती है 8। H के लिए 8 होता है, O के लिए 15 होता है, T के लिए 20 होता है, E के लिए 5 होता है, और L के लिए 12 होता है। ठीक है, तो ये 8 है, 15 है, 20 है, फिर 5 है, फिर 12 है। इनको जब हम लोग जोड़ेंगे तो जोड़ने पर इन सबको अगर हम लोग जोड़ दें 8 15 20 5 और 12 को, तो हमको मिलेगा 60। और देखिए अब यहाँ पे गिनिए कितने लेटर्स हैं। तो एक है HOTEL, 5 लेटर्स हैं। इस 60 को जब हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो हमको 12 मिल जाएगा। उसी वे में अगर हम लोग, तो देखिए फिल्म के लिए आपको ABCD में पहले इनके नंबर्स पता होने चाहिए। जैसे F का कितना होता है, I का कितना होता है, L के कितना होता है, और M का कितना होता है। तो देखिए F का होता है 6, I का होता है 9, L का होता है 12, और M का होता है M का 13 होता है वैसे। ठीक है, M का 13 होता है। तो इनको अगर हम लोग जोड़ लें, किसको, 6 को, 9 को, 12 को और 13 को, इन सबको अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो जोड़ने पर हमको मिलेगा 40। अब देखिए इसमें लेटर्स गिन लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं। आप 40 को 4 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 10। तो 10 इसका सही आंसर है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है 4 पेयर्स ऑफ नंबर्स आर गिवन ऑफ विच 3 आर अलाइक। मतलब 3 जो है वो चार पेयर दिए गए नंबर्स के, जिनमें से 3 जो हैं वो एक प्रकार के नहीं हैं। 3 मतलब एक तो अलग है, इनमें से अलग कैसे है उसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा कि बाकी 3 ऑप्शंस में समानता क्या है। तो आप देखिए जो सबसे इजी आपको दिखेगा वो ये है कि 5 और 75 को अगर हम लोग लें, तो 5 से आप 75 को डिवाइड करेंगे जब, तो आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 15। ठीक है, इसका आंसर आपको 15 मिल जाएगा, मतलब 75 5 से डिविजिबल है। 11 और 363 को अगर हम लोग देखें, तो 11 से अगर हम लोग 363 को डिवाइड करना चाहें, चेक करके देख सकते हैं। जैसे आपने 11 3 33 लिया, तो ये देखिए 6 में से 3 गया, 3 बचा, फिर 33 आ जाएगा। फिर आप 11 3 33 करेंगे तो आप देखेंगे ये डिविजिबल है, मतलब 11 से 363 डिवाइड हो रहा है। अगर हम लोग डी वाले ऑप्शन पर जाएँ, 9 से 243 को डिवाइड करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे आप 9 2 18 लेंगे। ठीक है, और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा, फिर 63, और 7 9 63 होता है। आपने देखा कि ये भी डिविजिबल है। पर जैसे ही आप 7 से 108 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो आप पाएंगे कि 7 से 108 डिवाइड नहीं होता है। देख भी सकते हैं, 7 से अगर आप 108 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो आप 7 देखिए आप 7 से अगर 108 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, तो आप सीधी बात है आप 7 1 7 लेंगे, क्योंकि 7 2 तो 14 होता है। माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, ये 8 आ जाएगा। 7 की टेबल में 7 5 35 होता है, और
उसके बाद 7 6 ज़ा 42 होता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 7 5 ज़ा 35 लेंगे, 7 5 ज़ा 35 लेंगे। और यहाँ पर अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 - 5 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप डेसिमल लेके सब नाटक फैलाएंगे तो मतलब कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। अगर आप सीधी सीधी बात करें तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी वजह से बाकी तीन एक जैसे हैं, ये वाला अलग है, तो इसका सही ऑप्शन है सी 7,1। तो देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। इसमें है कि क्वेश्चन दिया है पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज़ 540 मीटर, द रेशियो ऑफ इट्स आर्म इज़ 5:12:13, द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज़। ये चार ऑप्शन दिए हैं। तो हमको पेरीमीटर दिया हुआ है ट्रायंगुलर फील्ड का, और उसकी 3 साइड्स का जो रेशियो है वो दिया हुआ है। तो इसको देखिए कैसे करेंगे। हमको ये पता है कि जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का वो क्या होता है, उसकी तीनों साइड्स के तीनों साइड्स जो होती हैं उनका अगर आप सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो पेरीमीटर दे देता है ट्राइंगल का। तो इससे आप ये चीज़ ऐसे समझ सकते हैं कि पेरीमीटर जो है वो किसके बराबर होगा। पेरीमीटर जो है वो बराबर होगा साइड 1 पहली साइड प्लस दूसरी साइड और प्लस तीसरी साइड जो होती है ट्राइंगल की, उनके तीनों के सम के बराबर पेरीमीटर होगा। तो पेरीमीटर हमको दिया हुआ है 540, और ये सब कैसे दिए हुए हैं, रेशियो में दिए हुए हैं। तो रेशियो में से जब आप इनको यूज़ करेंगे तो 5 नहीं 5x लिखेंगे। 5x प्लस ये कितना हो जाएगा, 12x हो जाएगा, और प्लस ये 13x हो जाएगा। इनको जोड़ लेते हैं जल्दी से। तो ये 540 तो इधर लिखा रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 30x, ठीक है। ये आपका जोड़ने पर आएगा 30x। तो अब ये x आप निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 540, ये 30 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये 0 से ये 0 आपने काट दिया, तो ये आपके पास बचा 54/3 इक्वल्स टू x। दिस एम्प्लाइज x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो 3 से आप 54 को जब डिवाइड करेंगे तो 18 3 ज़ा 54 होता है, तो x आपके पास 18 आ गया। तो अब आपकी पहली साइड कितनी हो जाएगी, तो हम लोग साइड 1 निकाल लेते हैं। साइड 1 जो थी वो 5x थी, तो 5x का मतलब हो गया 5 × 18। तो ये देखिए साइड 2 कितनी होगी। साइड 2 देखिए हमने यहाँ 12 दिया था, हमने वहाँ 12x का इस्तेमाल किया था। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये रेशियो में दिया हुआ है। साइड आपके पास 5x 12x और 13x है। तो पहली साइड तो हमारी 90 निकल आई है, दूसरी साइड है 12x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12 × 18, और 12 × 18 कितना निकल के आ रहा है, 216, ठीक है। ऐसे हम लोग तीसरी साइड निकाल लेंगे, तो साइड 3 देखिए कितनी निकल के आएगी। साइड 3 हमारी 13x है, तो यहाँ पे हम लोग 13 × 18 कर देंगे, ठीक है। तो 13x था, तो 13 × 18 करेंगे, जो कि 234 निकल के आएगा। तो ये आपके पास तीनों साइड आ चुकी हैं, पहली साइड हो गई, दूसरी साइड हो गई और तीसरी साइड हो गई। पर अभी हमारे पास तीनों साइड हैं, और मगर अभी हम इसका ऐसे एरिया नहीं निकाल पाएंगे। तो एरिया निकालने के लिए हम हेरॉन्स फार्मूला का यूज़ करेंगे। किसका, ये है फार्मूले का नाम, हेरॉन्स फार्मूला। हेरॉन्स फार्मूले से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला जा सकता है, पर इसको निकालने के लिए हमको एक चीज़ निकालनी पड़ती है, जो कि होता है सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर चाहिए होता है हमको। सेमी पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का आधा। सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो पेरीमीटर हमको दिया हुआ था ये दिया हुआ है 540। तो पेरीमीटर जो हमको 540 दिया हुआ है, इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, जो कि आ जाएगा 270। तो ये हो गया हमारा स्मॉल s, और साइड 1 को हम लोग स्मॉल a बता देते हैं, साइड b को स्मॉल b, और साइड c को स्मॉल c। अब मैं आपको हेरॉन्स फार्मूला लगा के दिखाता हूँ। देखिए अभी मैंने आपके सामने तीनों साइड्स निकाली थी। पहली साइड थी हमारी 90 मीटर्स, दूसरी थी 216 मीटर्स, और तीसरी थी 234 मीटर्स, ठीक है। और सेमी पेरीमीटर मैंने 270 निकाला था। तो हेरॉन्स फार्मूला ऐसे यूज़ होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो देखिए एरिया में हमारे सामने होता है अंडर रूट में s, s - a, s - b, s - c, ठीक है। तो s की वैल्यू ये 270 लिखी, वो मैंने यहाँ लिख दी। s - a का मतलब है 270 - 90, s - b का मतलब है 270 - 216, और s - c का मतलब है 270 - 234। अब ये फिर से अंडर रूट डाला, 270 की जगह 270 लिख दिया, 270 - 90 किया हमने 180, 270 - 216 जो कि 54 आया, 270
234 जो कि 36 आया। इसके बाद हमने क्या किया है, 270 को लिख दिया 9 इंटू 30, 180 को लिखा 9 इंटू 20, 54 को लिखा 9 इंटू 6 और 36 को 6 इंटू 6। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 2 3, 3 बार 9 था तो 3 बार ना लीजिए आप, 2 9 में से अंडर रूट से एक 9 बाहर कर लीजिए। ठीक है, तो 2 9 में से एक 9 हमने अंडर रूट के बाहर कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 2 3, 3 बार 6 आया है, तो 3 बार 6 में से क्या करिए, 2 6 पर एक 6 को क्या करिए, अंडर रूट के बाहर कर लीजिए। ठीक है, अब जो बच गया वो अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। तो 9 इंटू 6 को हमने बाहर कर लिया। 30 को हम कैसे लिख सकते हैं, 30 का मतलब होता है 3 इंटू 10, 30 का मतलब होता है 3 इंटू 10। ठीक है, तो इसको आप प्राइम फैक्टर्स में हमको लिखना होता है, प्राइम फैक्टर्स में। ठीक है, तो 3 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स में लिखना होता है। ऐसे तो 30 और भी नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन से आ सकता है, पर ये तीनों नंबर्स कहते हैं प्राइम नंबर्स हैं, तो हमने प्राइम फैक्टर्स में 30 को लिखा है। ठीक है, तो 3 को हमने लिखा 30 को हमने लिखा 3 इंटू 2 इंटू 5। ऐसे ही 20 को भी हम लोग उसके प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। ठीक है, जैसे आप जानते हैं 20 का आप फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या होगा, 2 का यूज़ करेंगे, 2 10 ज़ा 20 आएगा, फिर 2 लेंगे, 2 5 ज़ा 10 आएगा, फिर 5 1 ज़ा 5 ले लेंगे। तो वही वाले 2 इंटू 2 इंटू 5 को मैंने यहाँ पर 20 की जगह लिख दिया है। 20 की जगह मैंने क्या लिखा है, 2, और इसके अलावा 20 को मैंने 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख दिया। और क्या रह गया था, तो देखिए 3 9 थे, 3 9 में से 2 9 पर एक 9 को हमने अंडर रूट के बाहर कर लिया था, तो अंडर रूट के अंदर एक 9 रह गया था। तो 9 को अगर आप कोई प्राइम फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखना चाहें तो आप सिर्फ क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। यही 3 ही एक ऐसा प्राइम फैक्टर है जिसके प्रोडक्ट पर आपको 9 मिलता है, तो 9 को आप 3 इंटू 3 लिख सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा ऊपर क्या रह गया था, ऊपर देखिए एक तो 30 रह गया था, एक तो 30 रह गया था जिसको हमने 3 इंटू 2 इंटू 5 लिखा। 20 रह गया था जिसको हमने 2 इंटू 2 इंटू 5 लिखा। ठीक है, एक ये वाला 9 रह गया था, इस वाले 9 को मैंने 3 इंटू 3 लिख दिया, और एक ये वाला 6 रह गया था जिसको मैंने उसके 2 इंटू 3 लिखा। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स में मैंने 30 को, 20 को, 9 को और 6 को लिखा। ठीक है, अब यहाँ आप देखिए तो यहाँ पे कितने 3 हैं, 1 2, इन दो 3 पर से एक 3 अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, देखिए ये आ गया। उसके अलावा फिर 2 3 और थे, तो 2 3 पर से एक 3 और अंडर रूट के बाहर आ गया, तो ये देखिए वो 2 3 ये रहे। ठीक है, 9 इंटू 6 तो पहले से ही बाहर था। अब देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बार 2 अंडर रूट के अंदर आया है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 2 को हम अंडर रूट के बाहर ले सकते हैं, तो वो देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है। और यहाँ पर देखिए 2 बार 5 आया, तो 2 बार 5 अगर अंडर रूट के अंदर आता है तो आप 1 बार 5 को अंडर रूट के बाहर कर सकते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे कर लिया। फिर हमने 9 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 किया, तो हमारे पास आ गया 9720 स्क्वायर मीटर। तो इसका सही आंसर क्या है, एरिया होगा 9720 स्क्वायर मीटर। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 43 इसमें है, इफ़ 13 अगस्त 2017 इज़ थर्सडे, मतलब कहने का है कि यदि 13 अगस्त दो, तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि यदि 13 अगस्त 2017 को बृहस्पतिवार था, देन व्हाट डे ऑफ द वीक वुड बी 27 अगस्त 2023, मतलब कि 27 अगस्त 2023 हफ्ते का कौन सा दिन होगा। ऑप्शन है थर्सडे, संडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, तो इसका देखिए सॉल्यूशन मैंने यहाँ कर रखा है। पहली बात तो हमको दिन गिनने पड़ेंगे कि 13 अगस्त 2017 से 27 अगस्त 2023 तक कितने दिन हुए। ठीक है, तो दिन गिनने के लिए क्या करेंगे, 13 अगस्त से शुरुआत करते हैं। अगस्त में देखिए 13 अगस्त 2013 की 13 तारीख हुई थी, कितने दिन बचे उसमें, तो 18 दिन बचे थे उसमें, रिमेनिंग डेज ऑफ अगस्त 2017। ठीक है, 30 दिन हो गए सितंबर 2000, ये मैंने आपको काफ़ी डिटेल में बताया है, चाहें तो आप इसको बहुत जल्दी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने थोड़ा इसमें आपको डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, तो 30 दिन हो गए सितंबर 2017 में, 31 दिन हो गए अक्टूबर 2017 में, 30 दिन हो गए नवंबर 2017 में, और 31 दिन हो गए दिसंबर 2017 में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2017 ख़त्म हो गया। उसके अलावा फिर हमने क्या देखा, अगला साल आया 2018। 2018 क्योंकि एक नॉर्मल ईयर था, लीप ईयर नहीं था, तो इसमें 365 डेज़ रहेंगे। ठीक है, 2019 भी हमारा नॉर्मल ईयर था, तो इसमें भी 365 डेज़ रहेंगे। 2020 जो है वो हमारा लीप ईयर था, तो उसमें 366 डेज़ होंगे। ठीक है, और ऐसे अभी 2024 भी लीप ईयर होने जा रहा है। उसके बाद 2021 हमारा नॉर्मल ईयर था, उसमें 365 दिन,
और 2022 भी हमारा नॉर्मल ईयर था, तो उसमें भी 365 दिन। अब हम लोग आ गए हैं 2023 में, तो 2023 की 27 अगस्त की तारीख तक हमको पहुंचना है। तो जनवरी के हमने 31 दिन ले लिए, फरवरी 2023 के हमने 28 दिन ले लिए, क्योंकि नॉर्मल ईयर था, 2023 नॉर्मल ईयर है, तो उसमें 28 दिन है फरवरी में। लीप ईयर में फरवरी में 29 दिन हो जाते हैं, ठीक है। मार्च 2023 में 31 दिन, अप्रैल 2023 में 30 दिन, मई 2023 देखिए मई 2023 में 31 दिन, जून 2023 में 30 दिन, जुलाई 2023 में 31 दिन, और देखिए अगस्त की 27 तारीख तक आना था, तो अगस्त 2023 के 27 दिन ले लिए हमने, पूरा जोड़ दिया, 2205 दिन बने। और इसको हमने फिर क्या करना होता है, 7 से डिवाइड कर देना होता है। 7 से डिवाइड करने के बाद देखिए हमारे पास क्या बने, 315 हफ्ते बन गए, और एक भी विषम दिन नहीं आया, ठीक है। तो जब एक भी विषम दिन नहीं आता है, तो हमारा आंसर क्या होता है, हम जिस दिन को मेंशन किया गया होता है क्वेश्चन में, जैसे यहाँ थर्सडे बृहस्पतिवार को मेंशन किया गया था, तो आपका आंसर वही हो जाता है अगर शून्य विषम दिन आते हैं। अगर शून्य विषम दिन आते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाता है, जो क्वेश्चन में दिन को मेंशन किया गया होता है वही आंसर में भी आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि अगर 13 अगस्त 2017 को थर्सडे था, तो 27 अगस्त 2023 को भी थर्सडे होगा। पर अगर मान लीजिए यहाँ पर कुछ 1 या 2 या 3 विषम दिन आ जाते, तो आप क्या करते हैं, दिए गए दिन में उनको जोड़ देते हैं, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। तो इसका आंसर था ऑप्शन है थर्सडे। देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 44 इसमें दिया है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स किस में बताने हैं हमको, 1/6 की होल पावर 12 इंटू 8 की पावर 25 इंटू 3/4 की होल पावर 15। इसमें नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स बताना, ऑप्शन ये दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं 33, 52, 36 और 37। तो इसमें देखिए कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे। तो इसमें देखिए शुरुआत करते हैं हम लोग, ये है हमारे पास 1/6 की पावर 12 दिया है, इंटू 8 की पावर 25 दिया है, इंटू 3/4 की पावर 15 दिया है, ठीक है। तो इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, पहली बात तो जो अंदर नंबर्स दिए इन्हीं को प्राइम फैक्टर में लिखिए। 6 को आप प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे, 2 इंटू 3, तो इसकी होल पावर लग गई 12। 8 को कैसे लिख सकते हैं, तो 2 की पावर 3, ठीक है, 2 की पावर 3, 2 की घात 3 लगाइए और उसके ऊपर लिखिए 25। और ये कितना हो गया, ये आपके पास तो देखिए ये 3/4 में क्या हो गया, 3 की पावर 3 को तो आपने 3 लिखा रहने दिया, 4 को हमने क्या लिख दिया, 2 की पावर 2, और होल पावर लग गई 15। एक रूल आपको अलजेब्रा का पता होना चाहिए कि अगर a/b की होल पावर m है, तो a की पावर भी m होती है और b की पावर भी m होती है, ठीक है। अगर a/b की होल पावर m है, तो a की पावर m/b की पावर m होता है। तो उसी बेस पे मैं यहाँ बात बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 की पावर भी 12 लगेगी, और नीचे 2 की पावर 12 होगा, इंटू 3 की पावर भी 12 होगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पर भी जब पावर 2 इंटू 3 के ऊपर आएगी तो यहाँ पर भी बढ़ जाएगी। यहाँ क्या होता है, अच्छा ये एक रूल तो आपको मैंने ये बताया। दूसरा रूल ये याद रखिए कि a की पावर m की होल पावर अगर n है, तो ये हो जाता है a की पावर m इंटू n। तो यहाँ क्या होने वाला है, 2 की पावर क्या हो जाएगा, 3 इंटू 25, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा, 3 के ऊपर पावर 15 आ जाएगी, और यहाँ क्या हो जाएगा, 2 की पावर हो जाएगी 2, और ये पावर जो 15 आएगी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। और तीसरा रूल ये भी याद रखिएगा जो अभी मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। तीसरा रूल क्या अप्लाई किया है, तीसरा रूल मैंने ये अप्लाई किया है कि अगर a इंटू बी की होल पावर m है, तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है a की पावर m इंटू बी की पावर m। इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल इस वाले ब्रैकेट पर हुआ है, इस वाले ब्रैकेट पर। और इस सेकंड वाले फॉर्मूले का यूज़ मैंने कहाँ किया है, एक तो यहाँ पर किया है और एक यहाँ पर किया, ठीक है। जल्दी समझिए, 1/12 क्या क्या हो जाएगा, 1 की आप कुछ भी पावर लगाई वो वही रहता है। ये क्या हो गया, यहाँ पे ये 2 की पावर 12 अभी लिखा रहने दीजिए, और 3 की पावर भी 12 लिखी रहने दीजिए। ये क्या हो गया, 2 की पावर हो गई 75, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, 3 की पावर हो गई 15, और नीचे 2 की पावर 15 2 ज़ा 30। अब 2 वालों को एक साथ कर, तो देखिए अगर आप अभी नहीं सुन पाए तो फिर से बता देता हूँ। यहाँ पे क्या बन गया हमारा, 1 की पावर 12 थी तो 1 ही हो गया, 1 की कुछ भी पावर हो वो वही हो जाता है, ठीक है। नीचे 2 की पावर 12 है और 3 की पावर 12 है हमारे पास। ये 2 की पावर 3 इंटू 25, 2 की पावर 75 हो गया है, और 3 की पावर वहाँ 15 है, 2 की पावर 2 इंटू 15 क्या हो गई, 2 की पावर 30 बन गई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस 2 की पावर 12 को ऊपर ले गए तो 2 की पावर -12 बन गया, ठीक है। यहाँ पर एक चौथा रूल आपको मैं बता देता हूँ कि अगर 1/a की पावर m है,
तो ऊपर जाके क्या हो जाती है, a की पावर -m हो जाती है, ठीक है। उसी की मदद से मैंने ये लिखा है। इस 2 की पावर 75 को यहाँ साथ में ले आइए, तो 2 की पावर 75 हो गई, और ये 2 की पावर 30 ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -30 हो जाएगा। अब 3 की पावर्स की बात करते हैं, तो 3 की पावर 12 ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -12 बन जाएगा, इनटू ये 3 की पावर 15, 3 की पावर पॉजिटिव का 15 अपनी जगह पे वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे बेस सेम है इन तीनों के, तो पावर जुड़ जाएंगी। तो -12 + 75 और माइनस का 30 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ 3 के साथ क्या होगा, 3 की पावर हो जाएगी -12 प्लस का 15, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा, तो देखिए 2 की पावर हो गई हाँ, तो यहाँ देखिए 2 की पावर कितनी हो गई, 75 तो है ही यहाँ पे, और इन दोनों को अगर हम लोग माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं ना, तो ये 42 आ जाएगा, ठीक है। ये 2 आ गया, 3 + 1 4, ठीक। और यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 3 की पावर, ये प्लस का 3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा हल्का सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो ये माइनस होकर तो देखिए ये माइनस कर देते हैं इसको जल्दी से, तो 5 में से 2 गया, 3 बचा, और 7 में से 4 गया, ये भी 3 बचा, ठीक है। 2 की पावर 33 और 3 की पावर हमको 3 मिली। बस अब हमको जानना था कि प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे, तो देखिए ये प्राइम फैक्टर्स तो आ गए हमारे पास 2 और 3। बस इनके एक्सपोनेंट्स को, मतलब इनकी पावर, इनकी घात को बस जोड़ दीजिए, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर पता चल जाएंगे, ठीक है। तो जल्दी से मैं इनको बस जोड़ देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स देखिए कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ़ प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे, इसकी पावर देखिए 33 लगी थी तो 33 लिख दीजिए, प्लस यहाँ 3 की पावर 3 लगी थी उसको ले लीजिए, तो ये 33 + 3 36 आ गया, 36 इसका सही आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन ये रीजनिंग का है। इफ़ अंडर सम रूल 5341 इज ट्रांसफॉर्म टू 4086, कह रहे हैं किसी नियम के तहत अगर 5341 बदल रहा है किसमें, 4086 में, और 4772 ये बदल रहा है 5265 में, तो हमको बताना है कि फिर 7614 ट्रांसफॉर्म होगा किस में, 4238 में, 8645 में, कि 6174 में, कि 7038 में। देखिए इस वाले क्वेश्चन को मेरी टीम ने अपने तरीके से लगाया है, ठीक है। इसमें जो तरीका हमने लगाया है हो सकता है उसका आंसर सही भी हो, ठीक है, पर अगर आपको कोई और तरीका सही लगता है जिससे आपका आंसर कुछ और आता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमने किस तरीके से किया है। तो ये तरीका ये है कि 5341 जो है, 5341 हमने क्या किया, हमको बताया गया कि ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, 4086 में। हमने क्या किया, इसके डिजिट्स का सम किया, मतलब 5 + 3 + 4 + 1 किया, जो कि कितना आ जाएगा निकल के, 5 3 8 8 4 12 + 1 13, ये कितना निकल के आ रहा है, 13, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, 4 + 0 + 8 + 6 में। इसको अगर आप लोग जोड़ेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 8 4 12 और 12 + 6 18, ठीक है। तो मतलब 13 में हमको 5 जोड़ने पर 18 मिलता है, ठीक है। ये फर्स्ट रूल हमारा बना। सेकेंड जो चीज़ हो रही है वो क्या है, जो हमको देखने को मिल रही है वो है 4772 ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, 5265 में, ठीक है। तो इसके डिजिट्स का हम सम करते हैं, 4 + 7 + 7 + 2, ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, 5 + 2 + 6 + 5 में। इसके डिजिट्स का अगर हम लोग सम करते हैं तो 7 7 14, 14 में 2 जोड़ेंगे कितना बनेगा, 16, 16 4 20, तो 20 जो है ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, यहाँ लग रहा है। तो एक बार हमारा +5 का रूल लगा, एक बार -2 का, तो अब तीसरी बार क्या होगा, और अगर अल्टरनेट वाले सिस्टम पर देखें तो 7614 जो है, 7614, ठीक है। चलिए हम इसको इधर साइड में कर देते हैं। 7614 जो है, 7614 हम जानना चाहते हैं ये किस में ट्रांसफॉर्म होगा, तो पहले बात हम इसके डिजिट्स का सम कर लेते हैं, 7 + 6 + 1 + 4, तो आप देखिए कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 7 1 8 8 4 12 और 12 + 6 18, ठीक है। तो ये 18 है, हम चाहते हैं कि हम इसमें +5 करें अल्टरनेट वाले सिस्टम पर, ठीक है। तो 18 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 23। तो अब अपने ऑप्शंस में अगर आप सर्च करेंगे कि
इसके डिजिट्स को जोड़ने पर 23 आ रहा है, तो आप पाएंगे 8645 जो है हमारा ऑप्शन, इसकी डिजिट्स को जोड़ने पर, किसकी 8645 की अगर आप डिजिट्स का सम करेंगे तो आप पाएंगे कि 23 आ रहा है। तो उसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ कि इसका आंसर 23 होगा। पर अगर आपको कुछ और लगता है किसी और सिस्टम पर तो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए ये भी रीजनिंग का एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 40 था ये सीरीज़ डी का, जिसमें नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर इज़, इस तरह का एक फिगर दिया गया था उसमें और पूछा गया था कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं। ऑप्शन थे 18, 26, 22, 24। तो देखिए ये दो फिगर से मिलकर बना हुआ फिगर है। इसमें पहला फिगर तो इतना है, पहला फिगर को अगर आप देखिए तो वो ऐसे बना हुआ है, एक इस तरह से यूँ यूँ यूँ, ठीक है। तो इस वाले का आप याद रखिए कि इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स कितने होते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल होते हैं 16, ठीक है। इसी का आधा हिस्सा ये बना हुआ है, अगर आप देखिए तो अगर हम एक बार फिर से इसको बनाता हूँ मैं, फिर आपको बताता हूँ। ये आधा, इसके आधे हिस्से को यहाँ पर इन्होंने ये बनाया है। तो आधा हिस्सा ये इसलिए है कि अगर आप ये वाली लाइन मिटा दीजिए, यूँ और यूँ मिटा दीजिए ऐसे, ठीक है, और इस लाइन को भी थोड़ा छोटा कर दीजिए, इस लाइन को थोड़ा छोटा कर दीजिए और इस लाइन को थोड़ा छोटा कर दीजिए। देखिए आपके सामने ये वाला फिगर बन के आ गया है, ठीक है। तो ये इस फिगर का 50% है। तो अगर इसमें 16 ट्रायंगल्स हैं तो सीधी बात है इसमें 8 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। और जैसे ही हम लोग इनको जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या नाम है, ये देखिए 16 + 28 कितने हो गए, तो 16 + 28 तो हमारे पास 24 हो गया, ठीक है। अब अच्छी बात, अगर जब इन दोनों को जोड़ा जाएगा तो 2 ट्रायंगल्स और बन रहे हैं। एक ट्रायंगल आप देखिए यूँ बन रहा है इस तरह से, ठीक है। एक ट्रायंगल मतलब ऐसे ऊपर ऊपर में बन रहा है यूँ, और एक ट्रायंगल नीचे नीचे में ऐसे बन रहा है यूँ, ठीक है। तो 2 ट्रायंगल्स आपको और मिल जाएंगे। और इसी के साथ हमारे पास इसी 24 में 2 और जोड़ दीजिए तो कुल मिला के 26 ट्रायंगल्स हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। तो इसका सही आंसर कितना हो गया, 26। 16 इसका आधा ये बना हुआ है डायग्राम, तो उसके 8 और जोड़ने पर 2 ट्रायंगल्स और मिल जाएंगे तो कुल मिला के 26 ट्रायंगल्स इसमें हो जाएंगे। देखो मैं जल्दी में 24 + 26 लिख गया था, ठीक है। तो हमने बताया था कि आपको ये 16 ये वाले इसमें मिलेंगे ट्रायंगल्स, उसमें 8 मिलेंगे, 16 8 24 हो गए, और जोड़ने पर 2 ट्रायंगल और मिलेंगे तो कुल मिला के 24 + 2 26 हो गए। देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन हमने लिख दिए हैं। पहला है क्वेश्चन नंबर 49 जो कि था कि फाइंड द मिसिंग लेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। इस तरह का एक मतलब ये मैट्रिक्स टाइप दी हुई थी। इस मैट्रिक्स में पूछा गया था कि जहाँ पर क्वेश्चन मार्क है वहाँ पर कौन सा लेटर आएगा, ठीक है। तो इसका ज़रा आपको सीक्वेंस देखना पड़ेगा। तो सीक्वेंस आप देखिए तो पहले वाले में क्या है, बी है। बी में जब आप 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी क्या, सी डी मिल जाएगा। डी में आप कितना जोड़, ठीक है। तो देखिए आप डी के बाद जी कब आता है, डी के बाद ई एफ जी, 3 इसमें आगे बढ़ने पर हमको जी मिलता है, ठीक है। फिर इधर आ जाइए, जी में कितना बढ़ने पर हमको जे मिलता है, तो जी में एच आई जे, 3 बढ़ने पर हमको जे मिलता है। जे में कितना बढ़ने पर, 4 बढ़ने पर आपको एन मिलेगा, ठीक है। जे के एल एम एन, ठीक है। तो 4 बढ़ने पर आपको एन मिलेगा। फिर ऐसे ही एन में अगर आप 4 बढ़ेंगे तो आपको आर मिलेगा, ठीक है। एन ओ पी क्यू आर, तो आर आपको मिल जाएगा। आर में आप जब देखिए आप 2 बढ़े थे, फिर 3 बढ़े, फिर इधर रिपीट हुआ 3 बढ़े, उसमें फिर आगे 4 बढ़े, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे फिर रिपीट हुआ 4, तब 4 के बाद कितना आगे बढ़ना है हमको, 5 आगे बढ़ना है, ठीक है। तो आर के बाद 5 बढ़ेंगे तो एस टी यू वी डब्ल्यू, तो आंसर आ जाएगा आपका डब्ल्यू। तो डब्ल्यू इसका सही ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा गया था विच स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। 4 स्टेटमेंट्स आपको मैथ से रिलेटेड दी हुई थी। ये आपको क्लास 8th में पढ़ाया जाता है, तो उसी से आपको ये मिल जाएगा। तो पहला ऑप्शन था कि एवरी रेक्टेंगल इज़ अ पैरेललोग्राम, दूसरा था एवरी रोम्बस इज़ अ स्क्वायर, तीसरा था एवरी रोम्बस इज़ अ पैरेललोग्राम, और एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस, ये चौथा ऑप्शन था। तो देखिए रेक्टेंगल और रोम्बस दोनों पैरेललोग्राम होते हैं, पर यहाँ पर ये जो 2 स्टेटमेंट्स दी थी आपको देख के ही वहाँ एग्ज़ाम में ये आइडिया लग सकता है कि दोनों स्टेटमेंट्स में क्या हुआ है, बस रोम्बस और स्क्वायर आपस में पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों में से हमारा आंसर बनना था। तो इसमें पहला ऑप्शन था कि एवरी रोम्बस इज़ अ स्क्वायर, दूसरा था एवरी स्क्वायर इज़ अ रोम्बस। तो इसमें देखिए सभी स्क्वायर जो हैं ये रोम्बस होते हैं, पर सभी रोम्बस जो हैं ये स्क्वायर नहीं होते हैं।
तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये वाला, कि एवरी रोम्बस इज अ स्क्वायर इज नॉट करेक्ट। हमारे पास यहाँ पर दो रीजनिंग के क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 53 है वो भी रीजनिंग का है। 53 और 54 दोनों रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। तो 53 और 57, तो देखिए 53 में हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज़ द वन ऑड फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। मतलब 3 ऑप्शंस एक पैटर्न पर हैं और एक ऑप्शन कुछ अलग है उनसे, जो उनके पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो जल्दी समझते हैं कि बाकी 3 में क्या चीज़ कॉमन है और एक में क्या अलग है। तो अगर आप बी ऑप्शन पर देखें, यहाँ AZ बराबर AZ 27 पर, तो A और Z 27 यहाँ पे सही, इस मतलब AZ में क्या है, A का अगर आप अल्फ़ाबेट्स में देखें तो पहला नंबर होता है और Z का 26 होता है। अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाते हैं, ए अल्फ़ाबेट्स में आप अगर लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो A नंबर 1 पे आता है, Z 26 पर आता है, और 1 + 26 करेंगे तो आपको 27 मिल जाएगा। GJ अगर आप देखिए, GJ 17, तो G का नंबर होता है लेफ़्ट टू राइट अल्फ़ाबेट्स में जाने पर 7 होता है, और J का लेफ़्ट टू राइट जाने पर 20 होता है, 10 होता है, 20 नहीं 10 होता है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 17 मिल जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर LP की बात करें, LP 28 की, तो L का होता है अल्फ़ाबेट्स में लेफ़्ट टू राइट जाने पर नंबर 12, और P का होता है 16। इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो देखिए ये आ जाएगा 28। पर अगर यहीं पर अगर हम बात करें CE की, तो CE की अगर हम लोग बात करें तो CE में क्या होता है, CE 7 दिया है ना आपको, पर C का अगर आप लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो नंबर आता है 3 और E का आता है 5। इनको जोड़ने पर आएगा हमारे पास आंसर 8, जो कि 7 के इक्वल होगा नहीं। तो बस आप समझ लीजिए AZ 27, GJ 17 और LP 28, ये 3 एक टाइप के हैं। कौन सा अलग है, CE 7। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा CE। देखिए क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है, इसमें कहा गया था कि इफ़ गोल्ड इज़ एक्सप्रेस्ड एज होम, कह रहे हैं अगर गोल्ड जो है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, होम की तरह किसी कोड वर्ड में, और सन्स को कैसे एक्सप्रेस किया जा रहा है, सन्स को एक्सप्रेस किया जा रहा है एज टूट, TOOT टूट, किसी कोड वर्ड में। तो हमको बताना है फिर कोड को इन 4 ऑप्शंस में से किस में कोड किया जा सकता है। तो देखिए पहले हम इनका पैटर्न समझते हैं क्या हो रहा है इनमें। तो अगर आप देखिए तो हमको दिया हुआ था गोल्ड से हमारा क्या बन रहा था, होम। तो देखिए गोल्ड से होम कैसे बन रहा है, जी में अगर आप +1 करेंगे तो H आ जाएगा, O में कुछ नहीं जोड़ना है, +0 कर दीजिए तो O मिल जाएगा, L में अगर हम +1 करते हैं तो हमको M मिल जाएगा, और D में भी अगर हम लोग +1 करते हैं तो हमको E मिल जाएगा। तो हम किस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, हम लोग इस पैटर्न पर काम कर रहे हैं, +1 फिर +0 फिर +1 फिर +1। ठीक है, देखते हैं ये पैटर्न हमारा चल रहा है, देखते हैं यही दूसरे वाले में भी है। तो दूसरा वाला था हमारे पास SONS, तो देखिए S में अगर हम लोग +1 करेंगे तो हमको T मिल जाएगा, O में +0 करने पर O ही रहेगा, N में +1 करने पर N के बाद O आता है अल्फ़ाबेट्स में, है ना, तो यहाँ O मिल जाएगा, और S में भी +1 करने पर हमको T मिल जाएगा। तो देखिए जो मैंने रूल अभी आपको बताया, +1 +0 +1 +1, इससे हमको गोल्ड हमारा होम में कन्वर्ट हो रहा है और सन्स जो है हमारा वो टूट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे इसी रूल को हम लोग कॉर्ड पर लगाते हैं, किस पर, CORD, कॉर्ड पर। तो कॉर्ड में देखिए, कॉर्ड में जैसे हम C में +1 करेंगे, जैसे ही हम लोग C में +1 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा, O में +0 करेंगे तो आपको O ही मिलेगा, R में +1 करेंगे तो आपको S मिल जाएगा, और D में +1 करेंगे तो आपको E मिल जाएगा। देखिए तो इस +1 +0 +1 +1 से हमको कॉर्ड हमारा डोज में कन्वर्ट हो गया। तो ये B ऑप्शन जो है डोज, वो हमारा सही ऑप्शन है।